Assalamu alaikum, this is Hussein and you are watching Saad Every official YouTube channel। व्यूअर्स, आज का टॉपिक लव बर्ड के मोल्टिंग के बारे में है। मोल्टिंग क्या है, मोल्टिंग प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि एक बर्ड को केयर करनी चाहिए उनकी, और उसके अलावा इस प्रोसेस को किस तरह से हेल्प आउट किया जाए, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। एक लव बर्ड तकरीबन साल में 2 दफ़ा अपने फीदर्स शेड करता है या अपने फीदर्स झाड़ता है। ये प्रोसेस 4 मंथ से 6 मंथ के दरमियान स्टार्ट होता है और एवरी 6 मंथ जो है लव बर्ड अपने फीदर्स को झाड़ता है। ये प्रोसेस एक बर्ड के लिए, एक लव बर्ड के लिए एक टफ़ और एक बहुत ही स्ट्रेसफुल टाइम होता है। इसमें बर्ड की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि बर्ड स्ट्रेस में आ जाता है, बर्ड का वज़न कम हो जाता है और उसके साथ साथ उसमें बिहेवियरल चेंजेस भी आते हैं। मोल्टिंग्स के कुछ सिम्टम्स और साइंस ये हैं कि जब आप शेड में जाते हैं तो आपको हर तरफ फीदर्स नज़र आते हैं, और उसके अलावा आपका बर्ड जो है वो एक तो बहुत ही अग्रेसिव हो जाता है और उसके अलावा आप उसका है, और अगर तम बहुत ही क्लोज़ होकर आप देखेंगे तो उसकी नेक के ऊपर या उसके जो हेड का सिरा है वहाँ पे आपको फीदर पिंस न्यू नज़र आएंगी, और इस तरह से बर्ड अपने मुकम्मल तौर पर जो पर हैं वो झाड़ता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक टफ़ और एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है एक बर्ड के लिए, क्योंकि वो सारा दिन स्क्रैच करता रहता है, उसे स्क्रैचिंग की नीड होती है और उसके अलावा वो कंफर्टेबल नहीं होता। तो इस सारे जो प्रोसेस में आपने अपने बर्ड्स की बहुत केयर करनी है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डाइट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ देयर क्लीनलीनेस एंड बर्ड में आपने अपने बर्ड्स की ग़िज़ाई ज़रूरियात को ज़रूर मद्देनज़र रखना है, और आपने अपने बर्ड को मुकम्मल तौर पर अच्छी डाइट देनी है, और उसके साथ साथ आप उनको कुछ ऐसी मल्टीविटामिन्स भी ज़रूर दें जिनसे उनको असिस्टेंस मिल सके। जैसा कि मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसमें लो बजट में सेमोस्ट्रेस है, और उसके साथ साथ लोग स्पार्क का भी यूज़ करते हैं इस पीरियड में, ताकि बर्ड का स्ट्रेस लेवल जो है वो कुछ कम हो जाए और बर्ड कुछ कंफर्टेबल महसूस करे। मोल्टिंग पीरियड के दौरान अपने बर्ड्स को बाथ करवाएं, यानी एक तो उनको कोई ऐसा बर्तन दें जिसमें खुला हुआ बर्तन हो, जिसमें बर्ड जो है वो नहा सके, और उसके साथ साथ ये भी रिकमेंडेड है कि आप अपने बर्ड्स को ट्वाइस अ डे वाटर स्प्रे के थ्रू जो है उनको आप शावर दें, ताकि उनके जो फीदर्स रुके हुए हैं जो कि न्यू निकल रहे हैं तो वो उनको हेल्प आउट करें। मोल्टिंग पीरियड में अगर आप अपने बर्ड को ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो उसका बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। वो आपको आपके करीब जाने पर वो आपको बाइटिंग की कोशिश करता है। उसके अलावा वो उसकी जो चिरिपिंग जो है उसकी वो भी चेंज हो जाती है। वो स्क्रीमिंग की तरह जो है वो परफॉर्म करता है। और अगर आप लव बर्ड बाय कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप मोल्टिंग वाला बर्ड ना लें, क्योंकि ऑलरेडी बर्ड जो है वो स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है, और एक जगह से दूसरी जगह पे जब ये ट्रांसफ़र होता है, न्यू जगह पे आता है, तो मज़ीद जो है वो स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी जो बर्ड है उसको नुकसान होता है। और इस मोल्टिंग के अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च कुछ फ़ायदे हैं। ये एक बर्ड के मेटाबॉलिज्म को स्ट्रांग करता है, और ये न्यू तहकीक ये भी की गई है कि मोल्टिंग के बाद
बर्ड की जो रिप्रोडक्शन है वो स्ट्रांग हो जाती है, यानी हर 6 मंथ के बाद जो मोल्टिंग होती है उसमें बर्ड्स का मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है, और मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होने की वजह से एक बर्ड अच्छी तरह रिप्रोडक्शन कर सकता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना है, और इस नेचुरल फिनोमेना में हमने अपने बर्ड्स को देखना है, वॉच करना है, ऑब्ज़र्व करना है, और उनकी बहुत ही ज़्यादा केयर करनी है। मोल्टिंग के दौरान जब फीदर्स शेडिंग हो रही होती है तो उसमें बर्ड के मुकम्मल तौर पर जो फीदर्स हैं वो नहीं गिरते, यानी उसकी स्किन जो है वो मुकम्मल तौर पर नज़र नहीं आनी चाहिए। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें आपके बर्ड्स के मुकम्मल तौर पर फीदर्स जो हैं वो गिर गए हैं और उसकी स्किन नज़र आ रही है नेक के अराउंड या चेस्ट के अराउंड जो है वो आपको फीदर्स बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि दिस इज़ नॉट मोल्टिंग। ये कोई और डिज़ीज़ हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, माइट्स का इशू हो सकता है। तो आपको ये समझना होगा कि मोल्टिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिज़ीज़ ऑफ स्किन क्या हैं। इन चीज़ों को भी ज़रूर मद्देनज़र रखें, और ऐसी सूरत में अपने वेट या अपने किसी वेटनरी डॉक्टर से ज़रूर अपने बर्ड का मुआयना कराएं। जी व्यूअर्स, आज की इस मुख्तसर वीडियो में हमने मोल्टिंग के बारे में डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके लिए मुफीद होंगी। मैं आपसे इल्तमास है कि मेरे चैनल पे कंटिन्यू विज़िट करते रहें, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।